रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्रा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार ये चिकन की रेसिपी बनती है कि आप इसको दावतों में बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन बर्रा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पहले ही फ्राई करके रख लिया था। अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लिया था। इसको मैं एक बोल के अंदर निकाल लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है दही। तो तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से गाढ़ा सा दही लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें और अदरक ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच के अदरक के इस तरह से टुकड़े इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। एक बंच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ब्लेंड कर लेते हैं। इसके अंदर आप पानी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। इसका आपने इस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है पिसी हुई काली मिर्च। तो हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ले ली है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भी मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था और इस तरह से क्रश करके हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। एक मीडियम साइज़ का मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। लेमन जूस हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ले ली है घर की फ्रेश मलाई। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून घर की फ्रेश मलाई ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है रुखसाना को इटली से, महरीन बिलाल को स्वीडन से, राजपूत अकबर को थैंक्स जाता है इंग्लैंड से, अंजलि को दुबई से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले ली थी यहाँ पर तकरीबन 600 ग्राम के करीब चिकन को हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है और चिकन को हमने इस मसाले के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। मैंने इस मसाले को चिकन के ऊपर तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी चिकन के ऊपर ये मसाला मैरिनेट कर सकते हैं। इस मसाले को चिकन के ऊपर लगाकर मैंने इसको ढककर फ्रिज में रख दिया था। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल के अंदर हमने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। चिकन के मसाले को झाड़ कर हम इस तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े और चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर मैंने सारी चिकन इस तरह से ऑयल के अंदर ऐड कर दी है और चिकन को आगे पीछे से पलटते हुए हमने बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक चिकन को फ्राई कर लेना है। इस तरह से चिकन का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और चिकन टूटेगा भी नहीं और चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। इस मसाले को हम बचा लेते हैं। इसके मसाले को हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चिकन के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आगे पीछे से पलटते हुए इस तरह से हम चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद अब मैं चिकन को ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि चिकन हमारा 100% कुक हो जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद और चिकन को अच्छी तरह से टेंडर करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस चिकन को अब मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको ज़्यादा पकाया तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और ये जो बचा हुआ मसाला था तो इस मसाले को भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और मसाले को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर हम बाकी की बची हुई घर की फ्रेश मलाई और ऐड कर देते हैं। इस मलाई को मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था इसलिए थोड़ी सी जम गई है। मैंने इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। हमने इसके अंदर इस तरह से मलाई के अंदर इसको पका के तैयार करना है क्योंकि मलाई भी इसके अंदर घी बन जाएगा। इस तरह से जब मलाई मेल्ट होगी तो वो घी की तरह बन जाएगी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा। तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चिकन। मलाई को मैंने सुबह में फ्रिज में रख दिया था तो वो बहुत ही जल्दी से जम गई है इसलिए मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया था। अगर मैं चिकन को मलाई के साथ पकाती तो चिकन और ज़्यादा गल जाता
तो इसलिए मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया था। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर कोयले का दम लगा देते हैं। तो गरम गरम कोयला मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से कोयले का दम भी इसके ऊपर आ गया था और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनकर तैयार हुआ था। कोयले को हटाने के बाद अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक गोलाई में कट कर लिया है। तो हम इसके अंदर प्याज भी ऐड कर देते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्याज ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गैस के फ्लेम को बंद करके प्याज और हरे धनिया को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन बर्रा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।